PYQ सॉल्व करने वाले हैं। ये 2025 के हैं और ये एडुनिटी के हैं। सो या मैंने सोचा लाइव सॉल्व करूँगा, बट माय चैनल इज़ नॉट येट एलिजिबल फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, तो अभी इसी से काम चला लेते हैं। और अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप एडुनिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो पर एनर्जी से स्टार्ट कर रहा हूँ। Body of mass 100 gram is moving in circular path of radius 2 meter on vertical plane as shown in figure. Okay. The velocity of the body at point A is 10 meter per second. Ratio of its kinetic energy at point B and C is. So दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूँ। for vertical circular motion, इस पॉइंट पे टेंशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट पे टेंशन 0 चाहिए होता है और इस पॉइंट पे टेंशन इज मैक्सिमम। मैं बताता हूँ कितना होता है। सो डिराइव भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये होता है, दिस इज रेडियस आर, तो ऑब्वियसली फ्रॉम यहाँ पे टेंशन टी लगाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम वेलोसिटी होगी टू कंप्लीट द एंटायर सर्कल, हम पहले वो निकाल लेते हैं। वर्क पावर एनर्जी लगाएंगे, कुछ इस प्रकार लिख लेता हूँ। ए से बी लगा लेता हूँ मैं वर्क पावर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल, यहाँ से यहाँ पे हम 2R करने वाले हैं, तो माइनस mg 2R। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू 2mg R। यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ mv a स्क्वायर माइनस हाफ mvb स्क्वायर इक्वल टू 2mg R m v a स्क्वायर माइनस v b स्क्वायर इक्वल टू 4g R। तो यहाँ पे ये एक आ गया इक्वेशन। अब टॉप पॉइंट पे टेंशन तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ना mg है, तो जो mg है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा एट दिस पॉइंट। तो ये सब वर्टिकल प्लेन में हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। तो वी बी जो निकालेंगे mvb स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन हमें तो जस्ट कंप्लीट करवाना है ना सर्कल, तो ये अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से वी ए हमारा आ जाएगा √5g R। इससे टेंशन हमारा आ जाएगा mg प्लस mv। टेंशन जो ए पॉइंट पे है, क्योंकि बी पॉइंट पे तो 0 है, तो this comes out to be mg plus 5mg is equal to 6mg।
स्टार पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आपको इसमें कि टी एट ए प्लस टी एट बी इज ऑलवेज इक्वल टू 6 mg। तो आपको याद कर लेना है कि ये हमेशा एनी केस हो कि यहाँ पे v मिनिमम से ज़्यादा भी वेलोसिटी अगर दे दी है तो यही सम रहेगा। तो राइट, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। ओके, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है कि a body of mass 100 gram is moving in a circular path of radius 2 meter on vertical plane as shown. The velocity of the body at point A is 10 meter per second. The ratio of its kinetic energy. Okay, इसमें ये ज़रूरत नहीं थी, इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, बट तो यहाँ पे हम 2 लाइनें खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये होगा रेडियस, ये होगा रेडियस r, ये r होगा, ये भी r होगा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा r साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला r कॉस होगा, ये r साइन हो जाएगा। तो जो ये होगा वो आएगा r1 माइनस साइन 30 डिग्री। अब ये 90 डिग्री दे दिया है, सो ये भी 30 डिग्री ही है क्योंकि ये 60 डिग्री है। सो ये भी r है, तो ये वाली जो वर्टिकल लेंथ आ जाएगी वो भी आ जाएगी r साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से A से लेके C तक का रास्ता आ जाएगा r1 प्लस साइन 30 डिग्री। क्यों, मैं बस सॉल्व कर देता हूँ। तो वर्क पर एनर्जी लगा देंगे। रेशियो ऑफ क्या पूछा है, काइंड, अच्छा के ई बाय के, तो 2 फाइंड है, 2 फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट बी बी बाय बी एन सी पूछा है। ओके, काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए माइनस एम जी हमने निकाला था। हाइट कितना निकाला था हमने, ये निकाली थी r1 माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपको पता होगा हाफ होता है माइनस एम जी, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी आ जाएगा मास तो दिया हुआ है 0.1 kg, वी एट ए दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ 0.1 वी का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 0.1 इंटू 10, रेडियस शायद 2 सेंटीमीटर दिया था, 2 मीटर दिया था, सॉरी। ये हो गया, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 30 60 30 mg cos 30 sin 30। ओह यस 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 यस, यहाँ पे ना, यहाँ पे cos 30 डिग्री, आई एम सो सॉरी, cos 30 डिग्री, दिस वुड बी मैं वहीं सोच रहा था कि इसमें √3 दिया है, तो वेर एम आई गाइज, ऐसी ही सिली मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। मैं ऐसी ही सिली मिस्टेक्स एग्ज़ाम में कराएंगे तो यही तो होने से रहा। mgr √3/2, ऑलराइट, mgr लिख लेंगे, फिर से mgr
गया, 2 से 50 गया, आ जाएगा 5, आ जाएगा 2, आ जाएगा √3. सो दिस कम्स आउट टू बी 3 + √3. कहीं ये तो नहीं गलत कर दिया ना? नहीं ये सही किया, sin 30 डिग्री ही आएगा. अब मैं काइनेटिक एनर्जी एट C निकाल लेता हूँ माइनस काइनेटिक एनर्जी एट A, और ये फॉर श्योर यहीं आया था mgr 1 + sin 30 डिग्री. काइनेटिक एनर्जी एट C जो आया था ना, यहाँ पे हमने लिखा था, मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, 5 माइनस mgr 3/2, 2 से 2 काट दूंगा, -3, दिस कम्स आउट टू बी 2. सो काइनेटिक एनर्जी एट B, काइनेटिक एनर्जी एट C कम्स आउट टू बी 3 + √3/2. सो दिस इज द आंसर. यस, ओके. मुझे लगा मैच ही नहीं करेगा, मैच कर गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ फोर्स F = x² on a particle in a plane x + y = 10. Okay, the work done by this force during. तो अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ. हम इसमें ना इंडिविजुअली फोर्स तोड़ के W वर्क डन इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन अलग अलग देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे ही हम डायरेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करने के पहले ऑब्वियसली आई कैप में सिर्फ x रखेंगे और यहाँ पे सिर्फ y रखेंगे, कि F.dx में यहाँ पे 0 से लेकर 4 लिखने वाला, तो हमें सब कुछ x वेरिएबल में ही चाहिए. ऑलराइट, क्योंकि ds जो होता है ना गाइस, उसको हम dx आई कैप प्लस dy जे कैप लिखते हैं, और F.ds जो होता है वो F.dx हो जाएगा प्लस F.dy हो जाएगा. यू गेट माई पॉइंट. Fx.dx हो जाएगा, Fx.dx. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फटाफट. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y = x - 10. Fx लिख देता हूँ, x³ - 10x, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यार, जगह कम पड़ रही है. ठीक है, और Fy को लिख दूंगा, Fy तो एज इट इज़ ही है, उसमें कुछ बकवास करने की ज़रूरत नहीं है. तो वर्क डन निकाल लेते हैं. कम्स आउट टू बी x⁴ -10 - 5x². डायरेक्टली लिख देता हूँ, कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन है, 0 से लेकर 4 माइनस y³ 0 से लेकर 2. बट इसके मैं आंसर्स कहाँ पे चेक करूँ? लेट मी वॉच. इसके आंसर की दी हुई है, या आंसर की दी हुई है. आई विल चेक दैट आंसर की इन माय फोन एक्चुअली. एनीवेज, काइनेमेटिक्स है ना, हाँ, लॉज ऑफ मोशन है. Okay, so this comes out to be 444 16 256/4 minus 5 into 68g. इसलिए यहाँ पे हम 64 ही लिख देंगे, माइनस 8/3. आई थिंक मैंने गलत किया है, बट आई डोंट नो. 8/3 आएगा 2 into 67 माइनस 16.67, राउंड ऑफ करेंगे तो 17 जूल आना चाहिए. आई चेक इट. ओके गाइस, क्लासिक में मैंने एक यहाँ पे गलती कर दी. y is 10 - x. oh my god, I'm so dumb. This would be this. Sorry guys, sorry, I'm really sorry. इसीलिए एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट होता है. 10x³/3.
ये आ जाएगा 72 और 72/3 इज 24 and 76 and the answer is, let me check, still wrong. 40 24. Oh, I am so dumb. This is only यहाँ से this is 648/3 minus 64. 648/3, 3 2s are 6, 3 1 2 so 16. 216 minus 64 is 152. It takes 2 attempts for me to get the right answer, but anyways, I think I'll get improved after finishing this. A bead of mass m slides without friction on the wall of a vertical circular hoop of radius r. Okay, as shown in figure, the bead moves under the combined action of gravity and a massless spring attached to the bottom of the hoop. Okay, the equilibrium length of the spring is r. Okay, and LP is, the bead is released from the top of the hoop with zero initial speed velocity of bead. The length of spring becomes r. So velocity of bead when the spring becomes r. Okay, when it reaches NLP. All right. This is r. Okay, somewhere around here it would the spring would become r. I'll have to find the angle where it becomes r. So okay, जिस पोजीशन पे r बनेगा, just at the middle. What happened? I don't know where this came from. Wait a radius r. तो यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें फिर mg वाला टर्म भी लगाना है इसमें. ऑल राइट, तो यहाँ पे I'll join this. सोचने वाली बात है, यहाँ 2r है, यहाँ r है. This is r. This is definitely not at the point where this is also r. This won't be like that, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये वाला डिस्टेंस हमें जाननी ही है. उसके लिए हमें ये थीटा जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, आई गॉट व्हाट आई गॉट टू. यहाँ पे एंगल कैसे पता लगा? मुझे पता लग गया है. यहाँ पे वील गेट दिस. आपको सर्कल्स की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी कि डायमीटर सबटेंस 90 डिग्री एंगल, तो हम ये वाला निकाल लेंगे. लेट्स अस्यूम दिस टू बी सम y. व्हाट इज y? y would be equal to 4r² minus r². This comes out to be √3r. So यहाँ से हम निकाल लेंगे, दिस इज r cos theta and this would be 2r minus, wait, ये वाला ही हाइट कितनी होगी? ओके, यहाँ 2r minus r cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. Base is r. This is 2r. यहाँ पे cos theta, यहाँ पे या तो हमने यहाँ पे cos theta निकाल दिया है. तो हमें पता चल गया है कि इस हाइट तक ये हाइट क्या है हमें पता लग गया है. तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ऑलराइट, लगा देंगे.
work energy theorem, velocity of beat जीरो इनिशियल स्पीड के साथ काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग लिख देंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है, तो अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, जो वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर, देयर एक्स इज elongation स्लैश compression। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे x फाइनल तो ज़ीरो है एंड x इनिशियल इज x। अब लिख देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स आर है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि हम ग्रेविटी के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो एम जी आर 2 माइनस कॉस थीटा। सो 2 कॉस थीटा तो ये है 2 माइनस हाफ, हम लिख देंगे 3/2 हाफ एम वी स्क्वायर। इसको 3/2 से मैं डायरेक्टली हाफ एम वी स्क्वायर हाफ के आर स्क्वायर प्लस एम जी आर 3/2 वी स्क्वायर 3, this is k r square by m plus 3 rg, so v comes out to be k r square by m plus 3 rg। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। बॉडी ऑफ मास m is connected to a massless rod and body of mass m connected to a massless unstretchable string। unstretchable बोला है string, okay, goes in vertical circular radius of r under gravity, the other end of the string is fixed, okay। n ओके, सो इनके हिसाब से टॉप पे वी टॉप इज n रूट जी आर। तो टेंशन तो हमें पता है, तो इसमें क्या करेंगे, ट्रिकी नहीं आई गेस, हम यहाँ से ओके वर्क पर एनर्जी लगा देंगे सिंपली, हमें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वर्क पर एनर्जी लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी हमने नीचे से छोड़ा है ना, बॉटम से छोड़ रहे हैं हम। लेट्स अज्यूम बॉटम टू बी इनिशियल और टोटल वर्क डन वुड बी 2r, ऑब्वियसली, मतलब पूरा सर्कल अगर बनाए तो टोटल हाइट वुड बी 2r। ये हमें पता चल चुका है, हाफ m n स्क्वायर जी आर। तो हमें तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ लिया ना, ओके। हम ऐसे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बस निकालने की कोशिश करेंगे, कितनी है 2mgr। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज
एन स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 एम जी आर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या था, एम जी आर एन स्क्वायर बाय 2। हमें रेशियोज का बताना है एट बॉटम टू दैट एट टॉप। ओके, फाइनल बाय इनिशियल बताना है, तो कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, एन स्क्वायर बाय 2 माइनस 2, दिस कम्स आउट टू बी, कोई है ऑप्शन ऐसा? ऑप्शन नहीं है, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड मिस्टेक हो गई, प्लस एक्चुअली, सो थर्ड ऑप्शन है विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं बताता हूँ गलती क्या करती है, नेगेटिव वर्क डन हुआ ना, इनिशियल हमने तो इनिशियल तो ये है, हमने तो इनिशियल इसे माना है और फाइनल इसे, तो वर्क डन में ग्रेविटी तो माइनस होगी ना, प्लस। ओके, नाइस क्वेश्चन, इजी इनफ। ओके, a block of mass 25 kg is pulled along a horizontal surface, okay, by a force at an angle 45 degree, the horizontal surface पे 45 डिग्री का एंगल कुछ इस प्रकार लगा रखा। ओके, the friction coefficient between the block and the surface is the work done by applied force in the displacement of 5 meter of the block is। ओके, तो यार ये ना एक जनरल टाइप का सवाल है, ठीक, आपको क्रम बना के बताता हूँ, बहुत ही जनरल सवाल है ये। बहुत ही जनरल है ये, कुछ इस प्रकार से, फोर्स कुछ इस प्रकार से लग रहा है, 45 डिग्री पे है ये, हम यहाँ पे तोड़ देंगे f बाय रूट 2 और f बाय रूट 2 में, ठीक है। तो ये ना नॉर्मल पे कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि हमें तो नॉर्मल निकालना है ना, तो नॉर्मल से ही तो हम फ्रिक्शन निकालेंगे, फ्रिक्शन भी लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, म्यू इनटू एन, और ऑब्वियसली कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो ये काइनेटिक वाला ही दिया है हमें, दिस इज म्यू के ही दिया है, क्योंकि जब मूव करता है, जब रिलेटिव स्लिपिंग होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगता है। सो एफ तो नॉर्मल जो आ जाएगा वो एम जी माइनस एफ बाय रूट 2 आ जाएगा, और जो एफ बाय रूट 2 माइनस, अच्छा वर्क डन ही पूछ रहा है ना, ओके, म्यू इज 1/4, फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रखा है क्या, सरफेस फोर्स हॉरिजॉन्टल, हमें फोर्स नहीं बता रखा है, कि सिंपली वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पूछ रहा है, तो उसके लिए भी मुझे फ्रिक्शनल फोर्स क्या जानना ज़रूरी है, इसलिए मुझे फोर्स की वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा, स्पीड इज़ यूनिफॉर्म बोल दे, आई एम सो सॉरी, स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, तो ये काइनेटिक नहीं है, ये तो स्टैटिक है, फिर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है इसमें। ओके 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 ओके, तो यहाँ से ना म्यू में 1/4 दिया ना, 1/4 एम तो में दिया 250 लगा देंगे, 25 kg दिया है हमें, और माइनस एफ बाय रूट 2 को हम इसके बराबर तो कर ही देंगे, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, इट इज इन, दिस टेल्स अस दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ से 25/4 5/4 एफ
रूट 2, यहाँ से काटूँगा 5, यहाँ से काटूँगा 4, so f comes out to be 5/√2। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल ही सकते हैं आई गेस। नहीं, तो मैं फिर फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ कितना है। फ्रिक्शन इज n mu 250 minus 5/2, 5/√2 था। I'm so sorry, this is 5 into √2 right? तो इधर 5 आ जाएगा। This is 1/4, 245। ओके, यप 245 हो जाएगा। और हम वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाय माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो इसलिए प्लस में हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन वुड बी दिस। सॉरी गाइस, बहुत सारी गलतियाँ कर रहा हूँ मैं। 50 into 5, ओके, 1/4 into 50 into 5। डबल बार क्यों कैलकुलेट करूँ मैं, हैव नो आइडिया। कैसे एक मिस्टेक हो गई है, हमें ना बॉटम टू दैट टॉप पूछा था, तो इनिशियल तो हमने बॉटम घुमाना था ना। सो दिस वुड बी इनिशियल बाय फाइनल। सो सॉरी, यहाँ पे बाय 4 2, दिस वुड बी, यार यहीं तो मिस्टेक्स होती हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन एग्जाम्स, तो इसका ध्यान रखना है मुझे भी और आपको भी। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे गलतियाँ हो रही है ना। आंसर ये है एंड आई एम क्लोज। आई थिंक यहाँ पे जी को हम 9.8 लेंगे एंड नॉट, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, अपना 9.8 लेंगे। यार ये स्पेसिफाई होता है एक्चुअली एग्जाम में, तो पोटेंशियल लेने की ज़रूरत नहीं है। या स्पेसिफाई तो होता है एग्जैक्टली। तो उसको यहाँ से कर देंगे और ट्राई मैं एंड में ना डाल दूंगा कि यू नो व्हाटएवर। तो वर्क डन बाय फोर्स वुड बी इसका √2, 5√2 by g, √2 into 5, it's 25g, g is equal to 9.8, 25 0 20, 225 245.0 जूल्स आ गया है आंसर। यस, तो ये हो गया वर्क डन का होगा। अब हम अगला करेंगे सेंटर ऑफ मास का। थैंक यू।